रेलिंग को तोड़ रहे थे, हरे झंडा उतार रहे थे, अश्लील गाने बजा रहे थे, ये कौन लोग थे? एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। माँ दुर्गा की आराधना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए कि ढोरी छिल दे हम, अल्लांगा उठा दे मैं रिमोट से, अब माँ की सकनक्का वाला गाना चले। जो गाने बज रहे थे वो सत्य सनातन हिंदू धर्म के किस वेद पुराणों में लिखा है? देखिए, आरोपी का इनकाउंटर हुआ या घर से उठा के गोली मार दी गई, उसको हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल एक बार का नहीं है, ये सवाल बार बार का है। तो जुलूस में वहाँ के एसपी क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे? रवि किशन के बच्चे थोड़े ना कि जुलूस में गए होंगे, क्या निशिकांत दुबे के बच्चे थोड़े ना जुलूस में जाते हैं, अमित शाह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे, राजनाथ सिंह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे। जिस तरीके से दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस में गाने बज रहे थे, मैं अपने मुख को गंदा नहीं करूंगा, लेकिन वो गाना माँ की ऐसे करके चल रहा था, ढोरी छिल देम, ये सब गाना आज एक नया ट्रेंड, जो कुछ फर्जी हिंदूवादी संगठन हैं वो सत्य सनातन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, हिंदुओं का जो यश और कीर्ति है उसको धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहराइच की घटना में कौन वो लोग थे जो रेलिंग को तोड़ रहे थे, हरे झंडा उतार रहे थे, अश्लील गाने बजा रहे थे, ये कौन लोग थे? एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। कौन लोग हैं? और जो गाने बज रहे थे वो सत्य सनातन हिंदू धर्म के किस वेद पुराणों में लिखा है? क्या वो कोई दुर्गा स्तुति था, कोई दुर्गा मंत्र था? गाना लिखने वाले, गाना बजाने वाले, और इस तरीके को बिल्कुल उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी का सर इनकाउंटर हो गया है। देखिए, आरोपी का इनकाउंटर हुआ या घर से उठा के गोली मार दी गई, उसको हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल एक बार का नहीं है, ये सवाल बार बार का है। और ये सवाल इसलिए मैं बार बार उठाता हूँ, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे समाज के बच्चों के हाथों में तलवार दिए जाएं, भाले दिए जाएं, उनको गंदे कुकृत्यों में ढकेला जाए, उन्हें आतंकवादी बनाया जाए, हमारे बच्चों के हाथों में किताब कॉपियां दी जाएं, उनके हाथों को रोजगार दिए जाएं। आखिर ये भाजपा की सरकार क्यों नहीं देती है? लेकिन इसमें जिस तरीके से अब एनकाउंटर की बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें कई लोगों को मार दिया जाएगा, आरोप लगा रही है परिवार उसके जो आरोपी के हैं, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार सख्त है काफ़ी? देखिए, बिल्कुल सख्त नहीं है। अगर सख्त होती तो जुलूस में वहाँ के एसपी क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, लखनऊ से बहराइच की दूरी कितनी है, क्यों नहीं विसर्जन जुलूसों को प्रोटेक्शन दिया गया? आईबी का इनपुट क्या है? ये जानबूझकर उत्तर प्रदेश चुनाव में जो करारी हार मिली, ये सब कान में तेल देकर सोते रहे और इस तरीके की घटना हो पाई। तो क्या चुनाव इसके पीछे एक रीजन है? बिल्कुल, इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो। कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, आपको पता है तिरुपति बालाजी में जब गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, मछली के तेल से निर्मित घी 320 रुपए किलो में घी मिलता है। आप बताइए, एक भी भाजपा का नेता कभी कोई बयान दिया हो? क्यों? क्या उस कंपनी पर बैन नहीं होना चाहिए? गरीब था और उसका घर नहीं था, फिर भी इस तरीके से चीजें कर रहा है, आप कह रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, गरीब लोगों को ही तो उकसाया जाता है। क्या रवि किशन के बच्चे थोड़े ना कि जुलूस में गए होंगे? क्या निशिकांत दुबे के बच्चे थोड़े ना जुलूस में जाते हैं? अमित शाह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे, राजनाथ सिंह के बच्चे थोड़े ना जाएंगे। आप समझिए, हिंदू धर्म के लोगों को इस तरीके से बहकाया जाता, जिस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस घटना को होने दिया गया। लेकिन हत्या को जायज ठहराना भी गलत है, ये कहा जा रहा है दूसरे पक्ष के द्वारा। मैंने नहीं कहा कि हत्या जायज है। धर्म कोई भी आपस में लड़ना नहीं सिखाता, एक दूसरे से बैर रखना नहीं सिखाता। धर्म हमेशा जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म मानव सेवा की बात कहता है, धर्म मानवता की बात करता है। कौन लोग ऐसे हैं जो अमानवीय बात करते हैं, जिनको धर्म की जानकारी नहीं? योगी जी ने निर्देश दिया है कि अब इसके बाद जितने भी लोग हैं सबको पकड़ा जाएगा,
तो सारी जो कार्रवाई हो रही है पुलिस का धड़ाधड़ पकड़ना और सारी चीज़ें किस रूप में देख रहे हैं? एक तरफा कार्रवाई होगी या फिर न्याय मिलेगा लोगों को? देखिए, कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया जाएगा। वो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसी का गुना भाग गणित बैठाया जाएगा। सवाल है कि देश को, संविधान को तार तार कौन कर रहा है? कौन लोग हैं जो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहा है? कौन अपने देश में देशद्रोही का काम कर रहा है? सबसे बड़ा चीज़ है, किसी भी धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर और डीजे का इस्तेमाल बैन होना चाहिए। ये लड़ाई का सबसे बड़ा ये है। एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, तो आपने देखा पिछली बार इस तरीके से सवाल उठे। इस एनकाउंटर इस तरीके से होंगे अभी बिना जांच के इस तरीके से लगातार, तो फिर इस पे भी सवाल उठेगा। निश्चित तौर पर हम कहते हैं ऐसी नौबत आने ही की क्यों दिया उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसमें पुलिस की तो सबसे बड़ी विफलता है। वहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है। आपने बनारस में देखा होगा, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ भारत मिलाप कार्यक्रम में लाठियाँ भाजी गई। वहाँ कौन सा बांग्लादेश पाकिस्तान की बात करेंगे आप? तो योगी काउंटर गलत है क्या? देश में संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को देश को संविधान दिया। संविधान के तहत तो गोपाल का परिवार गरीब है, कहाँ दौड़ता रहेगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कोर्ट कचहरी बंद? अकाउंट अरे खाता न बही, अरे खाता न बही, या जो योगी कही से सोही, मुख्य कानून छा। भारत में संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। हमारे यहाँ अदालतें हैं। अरे भाई, सिविल कोर्ट किस लिए है? हाई कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? भावनाओं से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जो संविधान इजाज़त देगा, संविधान के अनुरूप, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारत के संविधान को नहीं मानता वो उसको भारत में रहने की बट रहे हैं कोई ना, मतलब लेकिन लोग इस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए, बटने को तो आप जब कहेंगे, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी बटे हुए लोग थे। कुछ लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, गार्ड की नौकरी ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे। कुछ लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। वैसे जो चंद लोग हैं, आपको उनको इग्नोर करके चलना होगा। देश की बहुसंख्यक आबादी संविधान को मानती है, मानेगी और मानती रहेगी। मीडिया खबरें जो आ रही हैं उस तरीके से कहा जा रहा है एक तरफा मीडिया जो है वहाँ से वीडियो बना के फुटेज दे रही है और एक ही समुदाय के लोग जो है उसमें शामिल हैं। देखिए, आप खुलकर बोलिए, मीडिया का काम क्या है? मीडिया अभी चित्रा त्रिपाठी टीआरपी के लिए फेक न्यूज़ चला रही थी। अमन चोपड़ा सब का क्या हाल हुआ आपको भी पता है। फेक तो न्यूज़ चला रही थी। सारी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री ही मीडिया है भारत में। और मीडिया का स्थान क्या है वो हमें बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और ये गांव-गांव में आजकल जब जो डीजे का प्रचलन है, उस डीजे में शादी विवाह में भी लोग अपशब्द गाने चलाते हैं। अश्लील गाना बज रहा है तो क्या आप दिन दहाड़े गोली मारोगे, किसी की हत्या करोगे? अरे उसमें मंत्रोच्चारण होना चाहिए, दुर्गा स्तुति होना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए कि ढोरी छिल दे हम, अल्लांगा उठा दे रिमोट से, अम्मा की सका नक्का वाला गाना चले। ए यार, अभी इधर आओ, मारने का बढ़ावा दोगे आप? मैं बोलूं तुम्हें, तुम क्या करोगे अगर अभी तुम्हारे वही गाना तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारी माँ बहनों के सामने अगर चलाए जाएं, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी ये बता दो। नहीं तो यार, फिर जांच का विषय मैं क्या कह रहा हूँ। अगर सरकार इतनी सख्त होती तो ये घटना नहीं होती। उसी पुलिस वालों को वहां लगाते ना। पहले मुसलमान ने पत्थर मारा। आपने देख क्या है, देख क्या है आप? इस पत्रकार के बयान को दर्ज करते हुए इसकी जांच होनी चाहिए। यह वही घटनास्थल पर बैठा हुआ था कि पत्थर कौन फेंक रहा। अरे तुम पत्रकार हो या क्या हो यार? देश के आतंकवादी हो? अरे भाई सुन तो लो, आतंकवादी एक जगह बम फोड़ता है, तुम तो पूरे देश को जलाना चाह रहे हो। सवाल हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।